हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। ओ लेवल के एग्जाम प्रिपरेशन में आज हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। दैट इज M2R5 का है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल पार्ट इसमें कवर करेंगे और टोटल क्वेश्चन हमारे 350 क्वेश्चन इसमें रहेंगे इस पूरी सीरीज में। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका, ये पूछा गया है क्वेश्चन। HTML होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाई टेक मॉडर्न लैंग्वेज, या हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लिंक, या होम टूल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है आपका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, विच HTML टैग डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग। देखिए अब जब हम HTML टैग की बात करते हैं तो हेडिंग टैग इसमें H1 से H6 तक होते हैं। तो लार्जेस्ट हेडिंग बोलेंगे तो ये लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट हेडिंग बोलेंगे तो S6 जो होती है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। तो यहाँ पर अगर लार्जेस्ट हेडिंग की बात करें तो लार्जेस्ट हेडिंग जो है वो क्या होता है आपका, H1 होता है। और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट हेडिंग है। हेडिंग कोई टैग नहीं होता है, हेड आपका हेड सेक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर इंसर्टिंग अ लिंक ब्रेक। अब लिंक को ब्रेक करना है आपने, सॉरी लाइन ब्रेक आपने करना है। तो उसके लिए करेक्ट एक्सटेंशन HTML टैग आपका क्या होता है, उसके लिए आप लाइन ब्रेकिंग के लिए आप यूज करते हैं इसमें BR टैग। तो ब्रेक तो आपका होता नहीं है, LB कुछ नहीं है आपका, BR टैग आपका यूज होता है। और ये न्यू लाइन ये भी नहीं है कुछ भी टैग आपका। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, BR टैग। नेक्स्ट है, विच एट्रीब्यूट प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफायर टू अ HTML एलिमेंट। यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी भी वैल्यू को, तो उसके लिए आप क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे इसमें, क्लास एट्रीब्यूट यूज करेंगे, या आईडी एट्रीब्यूट यूज करेंगे, नेम करेंगे, या आप की करेंगे। तो इसमें आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, यूनिक आईडी क्रिएट करते हैं। आईडी के बाद आईडी नाम दे देंगे और उससे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज दी ए टैग इन HTML रिप्रेजेंट। इसको बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग आपका हाइपर लिंकिंग के लिए आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एन एंकर और हाइपर लिंक टैग, या एन इमेज, एन ऑडियो फाइल, और या एन एरिया मैप। तो ये क्या है, एक एंकर टैग दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपर लिंकिंग टैग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ए। नाउ नेक्स्ट है, विच HTML एलिमेंट यूज टू डिफाइन अ टेबल रो। अब टेबल रो आपको करना है तो पहले इसके टैग देख लीजिए। टेबल खुद में एक टैग होता है। टेबल के बाद हेडिंग के लिए आप TH लिखते हैं, टेबल रो के लिए TR आपका होता है, और टेबल डेटा के लिए आप लिखते हैं TD। ये टैग आपके होते हैं। तो टेबल रो आपका है तो TD तो टेबल डेटा है आपका, टेबल हेडिंग है आपका, टेबल हेडिंग के लिए आप यूज करते हैं। TR आपका टेबल रो के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेबल रो हो जाएगा। ये मैं बता भी चुका हूँ आपको यहाँ पर। तो टेबल रो के लिए आप TR का यूज करते हैं। What is the correct HTML for creating a checkbox। अब देखिए checkbox आपको यूज करना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक आप लिखते हैं। चेकबॉक्स आप लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स आप लिखेंगे तो आपका ये क्या वर्क करता है, चेकबॉक्स आपका डिजाइन होता है। सिंपल चेक लिखने से आपका वर्क नहीं करेगा। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। केवल आपका क्या है, चेकबॉक्स जब आप राइट अप करते हैं तो चेकबॉक्स आपका रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, विच HTML टैग डिस्प्ले द हॉरिजेंटल रूल। अब हॉरिजेंटल में आपको एक रूल एंटर करना है तो उसके लिए कौन सा HTML टैग आप यूज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास यूज होता है HR टैग। हॉरिजेंटल रूल के लिए आप यूज करते हैं क्या, HR टैग। तो यहाँ पर जो टैग आपका यूज होगा वो क्या होगा आपका, HR टैग आप यूज करें हॉरिजेंटल रूलर के लिए। व्हाट डज दी HREF एट्रीब्यूट इन एंकर टैग स्पेसिफाई। आप लिखते हैं HREF रिफ, एंड देन यहाँ पर आप क्या देते हैं, लिंक देते हैं जिससे आपको लिंक करना हो। उसके बाद एलिमेंट, देन एंकर टैग को आप क्लोज करते हैं। तो ये हाइपर लिंकिंग के लिए आप यूज करते हैं HREF। तो ये क्या है आपका, URL ऑफ लिंकिंग डेस्टिनेशन। URL ऑफ लिंकिंग डेस्टिनेशन के लिए आप किसका यूज करते हैं, HREF टैग का आप यूज करते हैं। हेलो, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी। डॉक्यूमेंट बॉडी डिफाइन करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, किस टैग का आप यूज करते हैं। तो बॉडी टैग आपका यूज होता है बॉडी को डिफाइन करने के लिए। मेन ये रॉन्ग है आपका, सेक्शन भी रॉन्ग है आपका। बॉडी टैग आप यूज करते हैं बॉडी को डिफाइन करने के लिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग टू डिफाइन द अंडरलाइन लिस्ट। अब लिस्ट की हम लोग बात करते हैं। सो लिस्ट के लिए आपके पास दो होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट है आपका, अनऑर्डर लिस्ट की बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप यूएल लिखेंगे, और लिस्ट आइटम के लिए आप यूज करते हैं एल आई, यानी दोनों में एल आई आपका लिस्ट आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आपका नहीं होता है कुछ भी। ये अनऑर्डर लिस्ट है आपका, ये है आपका लिस्ट आइटम। तो अभी अनऑर्डर लिस्ट की बात करी है इसने, तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए आप यूएल टैग को यूज करेंगे। Which HTML attributes by the alternate text for an image? इमेज के लिए alternate text आपने लिखना है, तो alt attribute आप यूज करते हैं किसके अंदर, आप इमेज टैग के अंदर। सो आप यहाँ पर लिखेंगे img, इमेज का फॉर्मेट आप दे देंगे, अगर मिल गई ठीक है, नहीं तो ऑल्ट में आप लिखते हैं इमेज का जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो ये टेक्स्ट आपका शो होता है, तो यहाँ पर आप यूज करते हैं क्या, ऑल्ट टैग आप यूज करते हैं। सो इमेज एसआरसी आपका होता है, सोर्स एड्रेस आप देते हैं, उसके बाद आपका ये रिटर्न करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हेड टैग इन HTML? हेड टैग में आपका मेटा टैग आते हैं, टाइटल टैग आता है, तो कंटेन विजिबल पेज कंटेंट, या कंटेन मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट, या आपका डिफाइन द हेडर सेक्शन, या आपका क्रिएट अ हेडर। तो ये क्या करता है, कंटेन मेटा डेटा अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में मेटा डेटा को डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं हेड टैग को। Which tag is used to define the paragraph in HTML? पैराग्राफ के लिए आप p टैग ही यूज करते हैं। सो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर p टैग जो है वो पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए आपका यूज होता है HTML के अंदर। What does the doc type डिक्लेरेशन डू? HTML5 में आपका ये नया डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, इससे पहले आप नहीं लिखते थे, बट आप डॉक टाइप पहले लिखते हैं। सो डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप टू ब्राउजर, ब्राउजर पे किस टाइप का आपको डॉक्यूमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए आप डॉक टाइप को डिक्लेयर करते हैं। विच HTML टैग क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट? ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए आप यूज करते हैं सेलेक्ट टैग का। सेलेक्ट के अंदर देन आप सेलेक्ट यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद इनपुट लिस्ट, इनपुट ये नहीं होता है आपका, सेलेक्ट टैग आपका यूज होता है जिससे आपकी ड्रॉप डाउन शो होती है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट फील्ड? टेक्स्ट फील्ड को मेक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आप राइट अप करते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे तो आपका एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसमें आप रन टाइम पर कुछ भी एंटर इसमें कर सकते हैं। विच HTML टैग डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट? डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए आप यूएल अनऑर्डर लिस्ट है आपका, डीएल आपका है, ओएल है, या आपका लिस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट आप क्रिएट करते हैं तो डीएल होता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या आता है, एक हेडिंग आएगी, देन उसका स्टेटमेंट, हेडिंग स्टेटमेंट, इस तरीके से आपको वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, विच HTML एलिमेंट डिस्प्ले इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट? स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आपको बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इटैलिक रॉन्ग है आपका, ये आई, ये तो इटैलिक को ही डिफाइन करता है, ये भी रॉन्ग है आपका। स्ट्रॉन्ग आप लिखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में आपका शो करेगा। इसके बाद है विच HTML टैग मेक टेक्स्ट अपीयर इन मोनोस्पेस फॉन्ट? मोनोस्पेस फॉन्ट में अगर आपको टेक्स्ट को डिफाइन करना है तो उसके लिए आप क्या टैग यूज करेंगे। फॉन्ट तो आपका नहीं होगा, मोनो भी नहीं होता है आपका। कोड अगर आप लिखते हैं तो आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो मोनो स्पेस फॉर्मेटिंग में आपका फॉन्ट फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द कंटेंट टेबल, कंटेंट टेबल आपका एट्रीब्यूट डू इन HTML? ये क्या करता है आपका, प्रिवेंट एडिटिंग या मेक एलिमेंट कंटेंट एडिटेबल बाय यूजर, यूजर एडिटेट कर सकता है इसको, एडिंग CSS कंटेंट प्रॉपर्ली, या आपका फॉर्म एट्रीब्यूट। तो ये क्या करता है, मेक करता है एलिमेंट कंटेंट एडिटेबल। एडिटेबल आपको बनाना है, कंटेंट एडिटेबल आपको बनाना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, तो आप कंटेंट एडिटेबल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। व्हाट HTML एंट्री रिप्रेजेंट अ कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल आपका डिफाइन करता है तो @copy आप यहाँ पर राइट अप करते हैं जिससे आपका डिफाइन हो जाता है कि आपका जो कॉपीराइट सिंबल को आपका डिनोट ये करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्री टैग इन HTML यूज फॉर? प्री टैग का मतलब है आपने कुछ भी यहाँ पर लिखा है और एक प्री टैग आप लगाए तो जो फॉर्मेटिंग आपने रिटर्न टाइम पर लिखी होगी वही आपका आउटपुट शो करेगा, मतलब आपका अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिस्प्ले नहीं करे। डिस्प्ले दी प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एज इट इज, जो आपने लिखा होगा वही आपका शो करता है प्री टैग। विच टैग डिफाइन अ टेबल हेडर सेल? टेबल हेडर सेल को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या है आपका, टेबल डेटा,
टेबल डेटा है आपका, टीसी है, या आपका टीएच है, या आपका टी हेड है। तो ये क्या है, टीएच है, टेबल हेडर को डिफाइन करने के लिए आपका टीएच यूज होता है। व्हाट इज द स्पैन टैग यूज फॉर स्मॉल, अगर आपको एलिमेंट को एडिटिंग या कुछ भी परफॉर्म करना है तो स्पैन टैग के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनलाइन स्टाइलिंग टू द टेक्स्ट पोर्शन पे अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप किससे यूज कर सकते हैं, स्पैन टैग के थ्रू आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द डिव टैग यूज फॉर डिवीजन के लिए आपका यूज होता है, मल्टीपल डिवीजन, डिवाइडिंग टेक्स्ट मैथमेटिकली, या ब्लॉक लेवल कंटेनर एलिमेंट, या आपका है डिवाइडिंग फॉर्म फील्ड, या आपका है डिवाइडिंग टेबल। तो ये क्या है, ब्लॉक लेवल कंटेनर एलिमेंट को डिफाइन करता है आपका कौन, डिव टैग। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज इनलाइन एलिमेंट मीन्स इन एचटीएमएल। इनलाइन एलिमेंट का मीनिंग क्या है आपका, एन एलिमेंट विद इन कोड डज नॉट स्टार्ट अ न्यू लाइन, एन एलिमेंट विदाउट बॉर्डर, या आपका है अ सीएसएस एलिमेंट। तो ये क्या है आपका, डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। what is the block level element in HTML? block level element क्या है आपका HTML के अंदर, it is an element with border, an element that start on a new line, या आपका hidden element है, या आपका form element है। तो ये क्या है, एक element है जो start होता है आपका on new line से ये start करता है आपका। what HTML tag create a comment in the code? कोड में comment write up करने के लिए HTML tag में आप ये लिखते हैं और इससे ही आप इसे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये तो रॉन्ग है आपका, ये भी नहीं होता है आपका, ये आपका राइट है। कमेंट राइट अप करने के लिए आप इस टैग का यूज करते हैं। नाउ विच एचटीएमएल एट्रीब्यूट ऐड अ टूल टिप टू एन एलिमेंट। टूल टिप आपको अगर ऐड करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट आपका यूज होता है, ऑल्ट, टूल टिप, या आपका टाइटल, या आपका होवर। तो टाइटल टैग के थ्रू आप टूल टिप को ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो ये एट्रीब्यूट आपका होता है। नेक्स्ट है व्हाट डज सीएसएस स्टैंड फॉर। सीएसएस इज अ कास्केडिंग स्टाइल शीट। आपकी ये 3 टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ये 3 टाइप की आपकी सीएसएस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। नाउ नेक्स्ट है विच सीएसएस प्रॉपर्टी कंटेन टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज आपको डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे उसके लिए, टेक्स्ट साइज ये रॉन्ग है, आपका फॉन्ट साइज ये आपका राइट है, टेक्स्ट स्टाइल भी रॉन्ग है और फॉन्ट स्टाइल भी। टेक्स्ट साइज अगर आप लिखते हैं तो वो आपका टेक्स्ट साइज को डिफाइन करता है आपका सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर। हाउ डज यू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद आईडी डेमो इन सीएसएस। आईडी डेमो को आपको सेलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे आप, डॉट डेमो, या आपका हैश डेमो, या आपका डेमो, या आपका स्टार डेमो। तो आईडी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो हैश सिंबल से आप डिनोट करते हैं, तो हैश डेमो से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट विच सीएसएस प्रॉपर्टी चेंज द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप किस सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बीजी कलर। ये आपका डायरेक्ट बॉडी में आप लगाते हैं तो वर्क करता है, बट ये सीएसएस के अंदर नहीं करेगा आपका। बैकग्राउंड कलर ये आपका राइट है, कलर भी, कलर तो टेक्स्ट को चेंज करता है, और बीजी कलर आपका रॉन्ग है, ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है कलर, और बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड कलर राइट अप करेंगे। हाउ डू यू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करना है आपने, तो फॉन्ट वेट से आप इसे क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। फॉन्ट वेट इक्वल कोलन आपने बोल्ड किया तो आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सीएसएस प्रॉपर्टी सेट स्पेस बिटवीन एलिमेंट। एलिमेंट के बीच में आपको स्पेस देना है तो उसके लिए क्या सीएसएस एलिमेंट यूज करेंगे, स्पेसिंग, मार्जिन, पैडिंग, या आपका बॉर्डर। अगर टेक्स्ट के बीच में देना है तो मार्जिन होगा, और अगर आपको क्या करना है, पैडिंग जब आपकी यूज होगी वो क्या होगी, वो इनर स्पेस में होती है आपके, आउटर में तो आपका मार्जिन रहता है, इंटरनल में कुछ चेंजेस करने तो उसके लिए आप पैडिंग यूज करेंगे। CSS बॉक्स मॉडल, व्हाट इज द CSS बॉक्स मॉडल, इज अ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सब मिला के आपका क्या बनता है, CSS बॉक्स मॉडल आपका क्रिएट होता है। तो उसमें कंटेंट भी है, पैडिंग भी है, बॉर्डर भी है, मार्जिन भी है, ये सब डिफाइन करते हैं तो वो आपका CSS बॉक्स मॉडल डिफाइन होता है आपका। नेक्स्ट है हाउ डू यू सेंटर अ ब्लॉक एलिमेंट इन CSS। CSS के अंदर किसी ब्लॉक एलिमेंट को आपको सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे आप, या मार्जिन ऑटो आप करेंगे, या आपका अलाइन सेंटर करेंगे, या आप सेंटर रूल करेंगे। अब देखिए टेक्स्ट को अगर सेंटर करना है तब तो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, बट आपको ब्लॉक एलिमेंट को सेंटर करना है तो आप मार्जिन को क्या कर देंगे, ऑटो कर देंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा आपका एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट डज द CSS फ्लोट प्रॉपर्टी डू। फ्लोट का मीनिंग क्या है इसमें,
एनिमेट एलिमेंट नहीं है आपका, पोजीशन एलिमेंट टू लेफ्ट और राइट, या चेंजिंग ओपेसिटी, या एड शैडो। तो एलिमेंट की पोजीशन को लेफ्ट और राइट में आपने करना है तो वो फ्लोट प्रॉपर्टी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच सीएसएस प्रॉपर्टी कंट्रोल ओपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की ओपेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आप किस सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? ट्रांसपेरेंसी, आपका विजिबिलिटी, या आपका ओपेसिटी, या आप डिस्प्ले। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होती है वो होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी से ही हम लोग क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं ओपेसिटी को सीएसएस के अंदर। व्हाट इज सीएसएस? स्यूडो क्लास। स्यूडो क्लास क्या है? अ फेक क्लास है आपकी, अ क्लास फॉर स्पेशल स्टेट लाइक होवर, या आपका क्लास फॉर जावास्क्रिप्ट, या एक हिडन क्लास है। तो ये क्लास स्पेशल क्लास स्टेट है जो होवर की प्रॉपर्टी को आपका परफॉर्म करता है। वी सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस के लिए आप किस सीएसएस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? फॉन्ट नेम, ये रॉन्ग है आपका। फॉन्ट टाइप, ये भी रॉन्ग है आपका। फॉन्ट फेस फैमिली से आप क्या करते हैं, फेस को डिफाइन करते हैं। सो फॉन्ट फैमिली से आप डिफाइन करेंगे फॉन्ट का फेस। वो एरियल है, आपका अल्जीरियन है, वो आप डिफाइन करेंगे फॉन्ट फैमिली से। नेक्स्ट है व्हाट डज जेड इंडेक्स कंट्रोल इन सीएसएस। जेड इंडेक्स क्या कंट्रोल करता है? आपका जूम लेवल, आपका स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, या आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, या आपका वर्टिकल पोजीशन। तो ये क्या करता है? आपका स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है आपका जेड इंडेक्स। नेक्स्ट है विच सीएसएस वैल्यू हाइड एन एलिमेंट बट कीप इट स्पेस। सीएसएस की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हाइड करती है एलिमेंट को बट उसका स्पेस जो है मेंटेन रहता है? डिस्प्ले नन है आपका, या विजिबिलिटी हिडन है, या ओपेसिटी 0 है, या आपका हिडन ट्रू है। तो विजिबिलिटी जब आप हिडन करते हैं तो वो हाइड करता है एलिमेंट को बट स्पेस आपका मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोजीशन एब्सोल्यूट मींस इन सीएसएस। एब्सोल्यूट का मीनिंग है आपका रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो, नहीं ये रॉन्ग है आपका। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है प्रॉपर रहेगा रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशन एंसेटर, मतलब नियरेस्ट पोजीशन पे वो क्या रहेगा आपका, रिलेटिव रहेगा। तो ये आपका एब्सोल्यूट की कंडीशन ये डिफाइन करता है आपका। रिलेटिव टू डॉक्यूमेंट बॉडी, ये भी रॉन्ग है। ऑलवेज रिलेटिव टू पेरेंट, ये भी रॉन्ग है आपका। तो यानी ये एब्सोल्यूट पोजीशन में रहता है आपका, नियरेस्ट पोजीशन को आपका डिफाइन करता है। नेक्स्ट विच सीएसएस प्रॉपर्टी कंट्रोल लाइन हाइट। लाइन हाइट को कंट्रोल कौन करता है आपका? टेक्स्ट हाइट, फॉन्ट हाइट, लाइन हाइट, या आपका स्पेसिंग हाइट। तो यहाँ पर लाइन हाइट को डिफाइन करने के लिए आप लाइन हाइट ही यूज करते हैं। ये एट्रीब्यूट है आपका सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट हाउ डू यू अप्लाई सीएसएस टू ऑल पैराग्राफ एलिमेंट। ऑल पैराग्राफ एलिमेंट पे आपको सीएसएस अप्लाई करना है। तो हैज पी, ये तो आपका अगर आपने आईडी बनाई है तो उस पे वर्क करेगा, ये तो नहीं करेगा आपका। डॉट पी अगर आपने क्लास बनाई है तो उस पे करेगा ये। अब पी आप लिख रहे हैं तो ये सभी जितने भी पैराग्राफ आपने बनाए होंगे उन सब पे आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स यूज फॉर। फ्लेक्स बॉक्स काय के लिए यूज होते हैं सीएसएस में? एडिंग एनिमेशन, या क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल लेआउट, या आपका स्टाइलिंग टेक्स्ट, या आपका है एडिटिंग बॉर्डर। तो ये क्या करता है आपका क्रिएटिंग फ्लेक्सिबल लेआउट, उसको क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? फ्लेक्स बॉक्स का आप यूज करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच CSS3 प्रॉपर्टी ऐड राउंडेड कॉर्नर। राउंडेड कॉर्नर आपको चाहिए CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट का, या किसी भी आपने डिव टैग दिया है उसका चाहिए। तो उसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? कॉर्नर रेडियस रॉन्ग है आपका, बॉर्डर रेडियस, या आपका राउंडेड कॉर्नर, ये भी रॉन्ग है आपका, एंड लास्ट आपका है बॉर्डर कॉर्नर, ये भी रॉन्ग है। तो आप बॉर्डर रेडियस से उसको क्या कर सकते हैं? कॉर्नर डिफाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट CSS प्रॉपर्टी क्रिएट अ टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट की शैडो आपको डिफाइन करनी है, तो शैडो प्रॉपर्टी से आप डिफाइन करते हैं टेक्स्ट के शैडो के। बॉक्स की शैडो देना है तो बॉक्स शैडो होगा, टेक्स्ट की शैडो देनी है तो टेक्स्ट शैडो से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा टेक्स्ट शैडो। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन वेब डिजाइनिंग के। थैंक यू स्टूडेंट।